पूरी दुनिया में जब 1 मई को लेबर डे और मजदूरों के हकूक का दिन मनाया जा रहा होता है तो तब अमेरिका के अंदर ये दिन नहीं मनाया जाता, बल्कि ये दिन अमेरिका की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। क्या अमेरिका में लेबर लॉज मौजूद नहीं है, या मजदूरों की सेफ्टी के हवाले से अलग कानून है, या अमेरिका लेबर डे को नहीं मानता? इस तमाम की तफसील जानेंगे आज की वीडियो में। 4 मई अमेरिका के शहर शिकागो में हेमार्ट स्क्वायर में एक जलसा मुनक्किद हो रहा था। इस जलसे में तकरीबन 200 से 300 के करीब लोग मौजूद थे। रात के 10 बज चुके थे कि अचानक पुलिस ऐलान करती है कि इस जलसे को खत्म कर दिया जाए। In the name of the law, this meeting must disperse immediately. This is a peaceful gathering of working men. नतीजतन एक बम हवा में उड़ता हुआ पुलिस के दरमियान जाके गिरता है, जिसकी वजह से एक पुलिसमैन जाँ बाक हो जाता है। जिसके नतीजे में पुलिस फौरन मुश्तिल हो जाती है और तमाम मजदूरों पर फायरिंग शुरू कर देती है। फायरिंग के नतीजे में बहुत से मजदूर जाँ बाक और बहुत से जख्मी हो जाते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग की वजह से इनके अपने भी 6 पुलिस एहलकार मारे जाते हैं। ये एक ऐसा वाकया था जिसने अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया था। इस वाकये को हेमार्ट फेयर के नाम से जाना जाता है। We must stand united. ये कोई अचानक एहतजाज नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी। फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस, जो कि एक अमेरिकी फेडरेशन थी, उन्होंने मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस के साथ मिलकर इस एहतजाज का ऐलान किया था। याद रहे कि इस लेबर मूवमेंट में सारे अमेरिकी नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के आए हुए मजदूर भी शामिल थे, जिसमें कई जर्मन नजाद भी थे, क्योंकि इनमें उस वक्त शिकागो में बड़ी तादाद में जर्मन और आयरिश इमिग्रेंट मजदूर काम कर रहे थे। यानी शिकागो में एक बड़ी तादाद जर्मन, आयरिश और मशरकी यूरोपीय मजदूरों की भी थी। इस मजदूर तहरीक के अंदर इंटरनेशनल थिंकिंग भी शामिल थी, यानी दूसरे ममालिक की सपोर्ट भी शामिल थी। We declare that 8 hours shall सन 1884 में यही फेडरेशन ने ऐलान किया कि अगर 1 मई 1886 तक 8 घंटे ड्यूटी का कानून नाफिज नहीं होता तो हम एक हड़ताल करेंगे। दरअसल उस वक्त सनदी इंकलाब के बाद मजदूरों के कोई हकूक नहीं थे, You lazy fool, get back to your... बल्कि फैक्ट्रियों में 14 से 16 घंटे तक मजदूरी करवाई जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स अमेरिका में मजदूरी करता था, जिसमें 20 से 25% खवातीन और बच्चे शामिल थे। काम के दौरान अगर किसी मजदूर की जान चली जाए या कोई मजदूर जख्मी हो जाए तो उसे फौरी तौर पर निकाल दिया जाता था, यानी उसकी किसी किस्म की इंश्योरेंस या कोई बीमा वगैरह मौजूद ही नहीं था। जब 1 मई 1886 का दिन आता है तो उस दिन पूरी अमेरिका में तकरीबन 3.5 लाख मजदूर जो थे वो सड़कों पर थे, यानी उन्होंने हड़ताल की थी। शिकागो में एक बहुत बड़ा एहतजाज था, तो तकरीबन 350 के करीब फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन ये एक पीसफुल एहतजाज था। यानी 1 मई का दिन एक बड़ा पुरअमन एहतजाज रहा, किसी किस्म का कोई नुकसान या हंगामा नहीं हुआ, जिसने एक आलमी तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उससे अगले दिन इतवार का दिन था, यानी 2 मई 1886। Yeah, but the factory gates remain shut today. लिहाजा किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी इतनी बड़ी किस्म की। लेकिन अगले ही दिन यानी 3 मई 1886 को मैककॉर्मिक रिपेयर वर्क्स नामी एक फैक्ट्री में मजदूर अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे थे। यानी मजदूर जो एहतजाज पर थे उनकी जगह पर फैक्ट्री मालिकान ने दूसरे मजदूर रख लिए थे जो इस एहतजाज में शामिल नहीं थे। अब होता क्या है कि उस फैक्ट्री की गेट पर ये मजदूर एहतजाज करने वाले उन्हें कहते हैं कि आप भी अपना काम बंद करें और एहतजाज में शामिल हों, जिसकी वजह से वहां पर फैक्ट्री के गार्ड और पुलिस जो है वो फायरिंग कर देती है। फायरिंग के नतीजे में 2 से 4 मजदूर जाँ बहक और कुछ मजदूर जख्मी हो जाते। ये एक ऐसा हंगामा था जिसने मजदूरों के दरमियान एक शदीद बेचैनी पैदा कर दी, और अब एक मजदूरों की जो इत्तेहाद था उन्होंने फैसला किया कि वो अगले दिन यानी 4 मई 1886 को एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। एहतजाज के लिए उन्होंने शिकागो के हेमार्ट स्क्वायर की जो जगह है उसका इंतखाब किया, जो कि दरअसल एक घास मंडी थी। वहाँ पर उनके मुख्तलिफ जो लेबर यूनियंस के लीडर्स थे, जिनमें से एक सबसे अहम नाम जो अगस्त स्पाइस का है, जो कि खुद एक अखबारी एडिटर था लेकिन मजदूर तहरीक को वो सपोर्ट कर रहा था, वो भी वहाँ पर तकरीर कर रहा था। The time has come to demand what is rightfully ours.
Yeah, we must stand. 4 मई 1886 के दिन बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हेमार्ट स्क्वायर में इकट्ठे हो रहे थे। तकरीबन दिन भर यहाँ पर जलसा चलता रहा और तकरीबन रात के 10 बजने वाले थे और उस वक्त कुछ लोग बारिश की वजह से कम भी हो गए थे, इधर उधर भी हो गए थे और तकरीबन उस वक्त 200 से 300 के करीब अफराद वहाँ मौजूद थे, जबकि वहाँ पर उनके लीडर्स जो है वो गर्मा गर्म तकरीरें कर रहे थे और अपने हकूक का मुतालबा कर रहे थे। ये तकरीरें दरअसल इससे पहले होने वाले वाकयात और मजम्मत पर थे, लेकिन अचानक पुलिस जो है वो आगे बढ़ती है और उन्हें जलसा खत्म करने का हुक्म देती है। Disperse immediately. This is a peaceful gathering of working men. इससे पहले कि जलसा खत्म होता, किसी जानिब से एक बॉम्ब जो है वो पुलिस की जानिब फेंक दिया जाता है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बाक हो जाता है। पुलिस फौरन मुश्तिल हो जाती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 6 से 7 पुलिस एहलकार भी जाँ बाक हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे के फायर लगने से। अब जाहिर है मजदूर तो निहत्ते थे, उनके पास तो असला नहीं था, असला पुलिस का ही था, जिसके नतीजे में कई मजदूर जाँ बाक हुए और उनकी तादाद आज तक मालूम नहीं हो सकी। जिसके नतीजे में अगले दिन अखबारात ने इसे एक बगावत से ताबीर किया। इन मजदूरों को नार्किस्ट या रेड रेस करार दिया गया, जो कि दरअसल कम्युनिस्ट नजरियात के हामिल लोगों को कहा जाता था। अमेरिका में उन दिनों एक कम्युनिज्म के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी, लिहाजा इन मजदूरों को भी कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और अगले दिन छापों के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 8 रहनुमा ऐसे गिरफ्तार हुए जिनमें से 7 को फांसी की सजा और 1 को 15 साल कैद की सजा सुना दी थी। क्योंकि अक्सर अखबारात भी वहाँ के सरमायादार चला रहे थे, लिहाजा सरमायादारों ने ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि ये दरअसल बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ये लोग बागी हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि उस वक्त एक मजदूर जो अपने हकूक मांग रहे थे, उनको सरमायादारों ने किस तरह अपने खिलाफ एक खतरा समझा। इस मुकदमे में ये तो साबित नहीं हो सका कि इनकी जानिब से पुलिस पर बम फेंका गया, लेकिन इसे कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के जरिए यानी कि इनडायरेक्टली जो भी वाकयात थे ये करार दिया गया कि इन लोगों ने, क्योंकि इनकी तकरीरें ज्यादा तौर पर पुरतशद्दुद थी, लिहाजा इससे इंस्पायर होकर लोग वायलेंस पर आए और किसी ने बम जो है वो पुलिस की जानिब फेंक दिया और यूं इनको फांसी की सजा दे दी गई। 11 नवंबर 1887 को इनमें से 4 अफराद अल्बर्ट पर्स्टन, अगस्ट पाइस और एडोल्फ फिशर और जॉर्ज इंगर, इनको फांसी दे दी गई। 1893 में एक बड़ा अहम मोड़ आया। इलिनॉइस के गवर्नर जो थे जॉन पीटर एलगिल्ड, उसने इन कैदियों को माफ कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रायल बिल्कुल अनफेयर था और एविडेंस इनसफिशिएंट था, जिसे बाद में हिस्टोरियन ने भी लिया और आज तक इस पर बहस जारी है कि ये तारीख का मुतनाज़े तरीन फैसला था, जिससे चंद लोगों जाती अना की वजह से बगैर किसी सबूत के इन मजदूरों को फांसी दे दी गई। लेकिन अगर स्पाइस ने कहा था कि आज हम अगरचे खामोश हैं, लेकिन हमारी खामोशी जो है आने वाले वक्त में इन चीखों से ज्यादा बुलंद होगी, और यही हुआ कि फिर 1889 में सेकंड इंटरनेशनल ने ये ऐलान किया कि 1 मई को हर साल मजदूरों के दिन के तौर पर मनाया जाए। जिसके बाद यूरोप, लातीनी अमेरिका और रूस ने तो उसे फौरी तौर पर कबूल कर लिया और यूं ये ग्लोबल आइडेंटिटी बन गई। लेकिन अमेरिका के लिए ये एक डरावना ख्वाब था, उसके लिए, क्योंकि ये एक सियासी चपरश और बगावत की अलामत था, लिहाजा अमेरिका ने इस दिन को कबूल करने की बजाय 1894 में सितंबर के पहले पीर को बतौर लेबर डे डिक्लेयर किया। अमेरिका में लेबर डे, लेबर लॉज और बाकी दुनिया के लेबर लॉज में भी कुछ फर्क है। उस फर्क के हवाले से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज सवाल ये है कि 1 मई उन मजदूरों की कुर्बानियों के सिले में 1 मई हर साल दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में मजदूरों को वो हकूक हासिल हैं जिनके हवाले से आलमी तौर पर कानून बनाए गए? इस हवाले से ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आज की वीडियो के हवाले से अपनी आरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।